देश में मुसलमान खतरे में, लेकिन मोदी आज मुस्लिम कंट्री में थे, मिस्र में। देख रहे हैं ये वॉर मेमोरियल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बताऊं प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें बहुत से भारतीय सैनिक भी थे, भारतीय जवान भी थे जो शहीद हुए थे। लगभग 4000 जवान शहीद हुए थे। प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मिस्र की तस्वीर आप देख रहे हैं, मुस्लिम देश में थे। मिस्र में अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान उस मुस्लिम देश में मिला। भारत में प्रधानमंत्री के लिए विरोधी कह रहे हैं मुसलमान खतरे में। ओबामा क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दिया ये आगे बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री को जो ये सम्मान मिला, ये सम्मान ये बताता है कि अगर वाकई मुसलमान खतरे में है तो कोई मुस्लिम देश मोदी को सम्मान क्यों दे रहा है। देखिए जरा सम्मान क्या है। मोदी को यह मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किए गए पीएम मोदी। राष्ट्रपति अब्देल अल फतेह सीसी ने उन्हें सम्मानित किया है। इसे मिस्र या मानवता की अमूल्य सेवा पर ही दिया जाता है। ऑर्डर ऑफ द नाइल शुद्ध सोने से बना हुआ होता है यह सम्मान, जिसमें वर्गाकार सोने की 3 इकाइयां शामिल होती हैं। इसमें मिस्र के पूर्व बादशाह फिरौन के प्रतीक भी शामिल है। पहली इकाई राष्ट्र को बुराइयों से बचाने से संबंधित है। दूसरी इकाई नील नदी द्वारा लाई गई समृद्धि एवं खुशी का प्रतीक है। इस सम्मान का नाम भी नील नदी पर ही पड़ा है। तीसरी इकाई धन एवं सहनशीलता को समर्पित है। इन तीनों इकाइयां सोने से बने गोलाकार फूलों से जुड़ी होती हैं, जिसमें फिरोजा और रूबी रत्न जड़े होते हैं। मिस्र ने साल 1915 में इस सम्मान को देना शुरू किया था, जो राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों, उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है। यह प्रधानमंत्री को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। अब आप विरोधी ये कहेंगे कि ये तो एक मुस्लिम देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दे दिया, तो कौन सी बड़ी बात है। आइए मैं आपको 6 मुस्लिम देश दिखाने जा रहा हूं जिन्होंने मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। फिर इन्हें भी सम्मान नहीं देना चाहिए था। संयुक्त अरब अमीरात ने जायद मेडल प्रधानमंत्री मोदी को दिया। यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड दिया, रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सऊदी अरब ने द किंग अब्दुल अजीज साश अवार्ड से नवाजा, सऊदी का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अफगानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से नवाजा, अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट से नवाजा गया पीएम को, फिलिस्तीन का भी यह सबसे बड़ा सम्मान है। मालदीव रूल ऑफ निशान इजुद्दीन से नवाजा गया, यह मालदीव का सबसे बड़ा ऑनर है। और बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा से सम्मानित किया, यह बहरीन का शीर्ष टॉप का जो सम्मान है वो प्रधानमंत्री को दिया गया। अब विरोधी कह रहे हैं सम्मान दिया जा रहा है मोदी को, लेकिन मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान भी एक मुस्लिम मुल्क है। पाकिस्तान के लोग मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं ये सुनिए। यहाँ पे शख्सियत की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंट्री की जो है वक्त की बात हो रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। भले ही इंडिया हमारा दुश्मन ममालिक है, लेकिन जब जैसे कि डेवलपमेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। अब जो तरक्की कर रहा है, जो हार्ड वर्किंग कर रहा है, तो वो ये बंदा डिजर्व करता है। वैसे तो हर कोई नहीं, पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं जाएगा कि नरेंद्र मोदी ऐसा करे। हालांकि हमारे पाकिस्तान लीडर को इस तरह के करना चाहिए, लेकिन हम इतने हालातों में इतने फंसे हुए हैं। तो हमें यकीन करो आजकल जो हालात है, हमें सिर्फ स्कैम इतना कर रहे हैं, लोगों के साथ इतना कर रहे हैं, हमें बाहर की दुनिया का पता ही नहीं है कुछ। जो नरेंद्र मोदी हैं वो उन्होंने इंडिया में एक नाम अपना पैदा किया दुनिया के अंदर, और वो जैसे कि 1.3 बिलियन की आबादी को जिस तरह वो लीड कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने इनके नेशंस के लिए वो सिंसियर हैं। और तो इसके वाले से ये कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लीडर है एज कंपैरिजन टू हम अपने पाकिस्तान के अंदर देख लें, क्योंकि इनका इंटरनेशनली पाकिस्तान की ऐसा कोई रिकॉग्निशन है ही नहीं। अब सोचिए जरा, पाकिस्तान में मोदी मोदी हो रहा है, यहां विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन पाकिस्तान के लोग मोदी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी मिस्र के राष्ट्रपति से मिल रहे थे, अब्देल फतेह सीसी से। वो अपनी कैबिनेट के लोगों से मिलवा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान परेशान हो रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए, शहबाज शरीफ परेशान हो रहे थे। तस्वीरें देखने के बाद शहबाज शरीफ को लग रहा था कि वहां मोदी मिस्र के साथ एक मुस्लिम कंट्री के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, इसलिए अगली तस्वीर दिखाइए। मुस्लिम देशों का संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसमें दुनिया के सारे मुस्लिम देश इस संगठन में हैं, और इस संगठन में मोदी के साथ बहुत से देश हैं, उनमें मिस्र भी एक है। आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान में लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, लेकिन जब इस मुस्लिम देशों के संगठन में पाकिस्तान मोदी के खिलाफ एजेंडा तैयार कर रहा था, तो मिस्र वो देश था, मिस्र वो मुस्लिम देश था जो खड़ा था भारत के साथ। अब मैं आपको बताऊं कैसे पाकिस्तान क्यों परेशान है। हिंदुस्तान में मोदी हटाओ चल रहा है, मोदी हराओ चल रहा है। विपक्षी दल मोदी के खिलाफ लामबंद है। दूसरी ओर पाकिस्तान मोदी से डरा हुआ है, क्योंकि पीएम मोदी इन दिनों मिस्र के दौरे पर है, और मिस्र आतंकवाद पर भारत के साथ खड़ा हुआ है। मिस्र इस्लामिक टेररिज्म पर सहयोग कर रहा है भारत। ऐसे में पाकिस्तान को भेद खुलने का डर सता रहा है, क्योंकि आतंकवाद पर भारत को कई जानकारियां मिलेंगी मिस्र के जरिए। इससे पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा दुनिया के सामने। अब देखिए जरा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं, OIC में ले आया हूं मैं आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग होती है। यहां क्या हो रहा है, पाकिस्तान की परेशानी OIC को लेकर भी है। उसे आशंका यह है कि वो OIC में अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि मिस्र भारत की तरफ आ गया, क्योंकि मिस्र OIC में पाकिस्तान की पोल खोल देगा। और इससे पहले भी मिस्र OIC में भारत का साथ दे चुका है, जहां वहां भारत के
खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, आपको बताऊं ओआईसी में यह प्रस्ताव पैगंबर मोहम्मद पर विवाद को लेकर था। पाकिस्तान चाहता था ओआईसी भारत के खिलाफ इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दे। तब मिस्र ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जो भारत के खिलाफ था। पाक अपनी चाल में नाकाम रहा और प्रस्ताव गिर गया। मिस्र इजराइल भी बेहद करीब है। अगली परेशानी है, भारत के रिश्ते इजराइल से भी अच्छे हैं और मिस्र से भी, मतलब भारत, मिस्र और इजराइल साथ साथ है, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि उसके तीनों देशों से रिश्ते खराब है। ऐसे में भविष्य में पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ेंगी और इसलिए पाकिस्तान मोदी से खौफजदा है, डरा हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन जहां मेजॉरिटी में है या ज्यादा संख्या में है, उनमें से 6वें स्थान पर है इजिप्ट। ऐसे देश में भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च एक सम्मान मिलना, ऑर्डर ऑफ नाइल मिलना, बहुत ही संतोष का विषय है। 13 कंट्रीज से, इजिप्ट इंक्लूसिव 13 कंट्रीज से ऐसे हाईएस्ट ऑर्डर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला हुआ है। पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच के नाते, अपनी विध्वंसात्मक सोच के नाते भूखमरी और दरिद्रता की एक नई कहानी रचना दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, आने वाले समय में अपने नीच कृत्यों के नाते पाकिस्तान भी वैसे ही ठंडा न हो जाए जैसे यहां के माफिया ठंडे हो गए हैं। अब इतना ही नहीं, आपने देख लिया कि मिस्र मुस्लिम देश भारत के साथ है। अब हुआ क्या, जो एजेंडा मोदी के खिलाफ चलाया जा रहा है कि मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, बराक ओबामा भी उनमें शामिल हो गए। बराक ओबामा ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बहुत खराब है, हालत ऐसी है कि भारत अलग थलग पड़ने वाला है। और ओबामा के बयान पर खूब हंगामा हुआ। देखिए जरा, ओबामा 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, क्या कुछ कहा है बराक ओबामा ने, देखिए जरा। ओबामा ने आपत्तिजनक बयान दिया था, भारत में मानवाधिकार पर सवाल उठाए ओबामा ने, मुस्लिमों के साथ ज्यादती की बात की थी, कहा था भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अमेरिका को भारत के सामने इसे उठाना चाहिए, भारत में मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, मैं होता तो भारत के सामने इस मुद्दे को उठाता, ऐसा ही रहा तो भारत अलग थलग पड़ जाएगा, वो कहना चाह रहे हैं, बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ओबामा ने एक न्यूज चैनल को यह इंटरव्यू दिया है। तब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे जब उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनके बयान के बाद इस पर चर्चा छिड़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर सवाल भी मोदी से पूछे गए अमेरिका में। प्रधानमंत्री मोदी तक भी यह बात गई होगी कि ओबामा ने एक इंटरव्यू दिया है। यह सवाल पाकिस्तान के एक पत्रकार ने भी मोदी से पूछा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सिरे से खारिज किया। इस बात को मोदी ने 2 टूक कहा था, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जड़ें बेहद गहरी हैं। अमेरिका ने भी इस बात की तस्दीक की है और हम